हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक, संधि, डायोड एवं ट्रांजिस्टर। पदार्थों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज अचालक, सेकेंड इज चालक, थर्ड इज अर्धचालक। पहले हम पढ़ते हैं अचालक के बारे में। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ अत्यंत प्रबलता से बंधे होते हैं, अर्थात जिनमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अचालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। सेकंड, चालक। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बहुत कम प्रबलता से बंधे होते हैं तथा पर्याप्त मात्रा में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, चालक कहलाते हैं। सामान्य रूप से सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। थर्ड इज अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अचालकों एवं चालकों के बीच होती है तथा जिनमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सिलेनियम etc। इनका ताप घटाने पर इनकी चालकता घटती है। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ये आदर्श अचालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्धचालक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध या निज अर्धचालक, सेकंड अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। पहले हम शुद्ध या निज अर्धचालक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धि या अपद्रव्य नहीं मिले होते हैं, शुद्ध या निज अर्धचालक कहलाते हैं। सामान्य रूप से सभी अर्धचालक बिना अशुद्धि के, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सिलेनियम, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ये शुद्ध चालक की स्ट्रक्चर है। इनके कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अर्धचालक चतुस्संयोजी होते हैं, जहाँ की हमने ये स्ट्रक्चर में देखा है, चतुस्संयोजी, अर्थात इनकी संयोजकता 4 होती है। इनका परमाणु बगल के 4 परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजक बंध से बंधा होता है। सेकंड, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे अर्धचालक जिनमें अशुद्धि या अपद्रव्य के रूप में पंच संयोजी पदार्थ आर्सेनिक, फास्फोरस अथवा त्रिसंयोजी पदार्थ एल्युमिनियम मिले होते हैं, तो इस प्रकार के अर्धचालकों को अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्यों को मिलाने की क्रिया को अपमिश्रण, डोपिंग कहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्यों को मिलाने से इनकी चालकता अत्यधिक बढ़ जाती है। जर्मेनियम के 108 परमाणु में एक परमाणु अपद्रव्य का मिलाने से जर्मेनियम की चालकता लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। अशुद्ध या
बाह्य अर्धचालक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एन टाइप के अर्धचालक, जब शुद्ध या निज अर्धचालक में अशुद्धि या अपद्रव्य के रूप में पंच संयोजी पदार्थ मिलाया जाता है, तो जिस अशुद्धि अर्धचालक का निर्माण होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाया जाता है, तो अशुद्धि का एक परमाणु शुद्ध अर्धचालक के रूप में परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तथा पास के शुद्ध अर्धचालक के 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ इसके 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा अधिक के एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है, जो कि आवेशवाहक का कार्य करता है। अपद्रव्य आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन को देता है, जिसके कारण इसे दाता या डोनर कहते हैं। ये देखिए फिगर है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ पे 5 है, 4 4। अपद्रव्य का ये परमाणु है, ये डोनर होता है, फास्फोरस या आर्सेनिक होता है। ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक है, चार्ज कैरियर इसको बोलते हैं। ये जो 4 है ये सिलिकॉन का परमाणु है। सेकंड जो है कि पी टाइप का अर्धचालक है। ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। 2026 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन में अशुद्धि या अपद्रव्य के रूप में त्रिसंयोजी पदार्थ एल्युमिनियम गैलियम मिलाया जाता है, तो शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है तथा इस प्रकार बने हुए अशुद्ध अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है, तो इस अशुद्धि का एक परमाणु शुद्ध अर्धचालक के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तथा बगल के 3 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेता है, जबकि बगल के एक परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, जिसके कारण उस स्थान पर धनात्मक आवेश युक्त खाली स्थान बन जाता है, जिसे कोटर या होल कहते हैं। अतः पी टाइप के अर्धचालक में आवेशवाहक का कार्य कोटर ही करते हैं। जब पी टाइप के अर्धचालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जोड़ा जाता है, तो अपद्रव्य का परमाणु अपने कोटर की पूर्ति के लिए शुद्ध अर्धचालक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है वहाँ कोटर बन जाता है। इस प्रकार कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेशवाहक के रूप में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये कोटर है, ये अपद्रव्य परमाणु डोनर नहीं रिसीवर है, ये सॉरी, ये एन टाइप अर्धचालक है का स्ट्रक्चर है। ये जो प्लस है ये डोनर है और ये जो डॉट डॉट है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें ये जो सर्कल माइनस है ये ग्राही ऋणायन है, रिसीवर, और ये जो छोटे हैं सर्कल ये कोटर है। ये पी टाइप अर्धचालक है। नोट में देखिए पहला पॉइंट, एन टाइप के अर्धचालक में दाता धनायनों की संख्या एवं आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। पी टाइप के अर्धचालक में ग्राही ऋणायनों की संख्या एवं कोटरों की संख्या
समान होती है। इससे स्पष्ट होता है कि एन टाइप के अर्धचालक एवं पी टाइप के अर्धचालक दोनों की ही प्रकृति विद्युत उदासीन होती है। सेकेंड नोट में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में एन टाइप अर्धचालक में कोटर तथा पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कोटरों की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण एन टाइप का अर्धचालक पी टाइप के अर्धचालक की तुलना में अधिक उपयोगी होता है। पी और एन संधि डायोड हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड like our channel Student Zone.